अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, इस वक्त मैं समड़ियाल कचहरी में मौजूद हूं और मेरे साथ एक दफा फिर नदीम बाजवा एडवोकेट साहब मौजूद हैं और मेरे इस तरफ वो मदई मौजूद हैं कि जो चंद दिन पहले आपने एक हामला खातून की जो लाश संदूक से निकलती हुई देखी थी और बड़ा एक वायरल केस है। उस हवाले से आज ये भाई वकील करने जा रहे हैं और हमारे साथ नदीम बाजवा साहब मौजूद हैं जिन्होंने तकरीबन आज से 2-4 दिन पहले एक वीडियो देखी है जिसमें मदई भाई कह रहे हैं कि मेरे पास वकील के लिए पैसे नहीं है और ये फौजदारी के माहिर वकील हैं अल्हम्दुलिल्लाह समड़ियाल में नदीम बाजवा साहब। इन्होंने पहले एक आपको वाकया याद होगा, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले पांडेचक में एक मामला पेश आया था जिसमें ईशा मुश्ताक नामी लड़की थी जो घर से दूध लेने के लिए गई थी और रास्ते में एक हवज के पुजारी ने उसको हवज का निशाना बना के कत्ल करके खेतों में फेंक दिया था। उस वकूए में भी मैं सारी रात 2 दिन और 2 रातें मैं वहीं पर मौजूद रहा बतौर क्राइम रिपोर्टर और जब तक वो वकूआ खत्म नहीं हो गया और जब तक उनको सजा नहीं मिल गई मैं इस केस के साथ अटैच रहा। और उससे भी बड़ी जो कामयाबी थी वो हमारे नदीम बाजवा साहब की थी जिन्होंने फ्री बिल्कुल केस लड़ा और उस मुलजम को 2 दफा सजाए मौत करवाई थी। इस वक्त हमारे साथ नदीम बाजवा साहब मौजूद हैं, इनसे भी आपकी बात करवाते हैं। और जो मदई हैं यहाँ पर हमारे साथ ज़हीर अब्बास जिनकी बेगम थोड़े दिन पहले वफात पा गई थी, डेथ हो गई थी, उससे भी आपकी बात करवाएंगे। तो बाजवा साहब आप इस केस के बारे में बताएं, क्या कहेंगे, किस तरह इसको हैंडल करने जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो केस है हमारी तहसील या शायद हमारे इलाका या हो सकता है कि हमारी तारीख में ऐसा पहला हुआ हो कि इसमें एक्ट ऑफ ग्रूसम है और ब्रूटल है और बार्बरिज्म है। इसमें बिल्कुल हिवानों जैसा काम किया मुलजमान ने। एक जिंदा जीती जागती जो हामला औरत है उसका पेट चाक करके बच्चा जो है निकाला, जो कि बाद में वो भी फौत हो गया। मुलजमान इसमें पकड़े गए हैं। इसी तरह का एक पहले केस आया था कि जिसमें मुदई के पास वकील करने के लिए पैसे नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसका केस मैंने फ्री लड़ा था और इनको भी मैंने किसी न्यूज़ चैनल पे देखा जहाँ पे ये शिकायत कर रहे थे कि मेरा वकील करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब मैंने खुद ही इनको बुलवाया और मैं ऑफ़र करता हूँ कि मैं इनका फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ूंगा और इन मुलजमान को कैफरी करतार तक पहुँचाऊँगा। मुझे आपकी जो है वो सपोर्ट चाहिए और इंशाल्लाह जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि वकील नहीं कर सकते, मैं उनका फ्री वकील होने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अल वकील अल्लाह का नाम है और ये अल्लाह ताला ने हमें बतौर अमानत दिया है और रोज़ क़यामत को हमारी पूछ होनी है कि एक बंदा मजबूर आपके पास आया और आपने उसकी बात क्यों नहीं सुनी। जनाब मेहरबानी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये नदीम बाजवा साहब की आपने बात सुनी। आपने शायद किसी और वकील के मुंह से इस तरह की बात नहीं सुनी कि उन्होंने कहा है कि मुझे और भी अगर कोई बंदा है। हालांकि मैंने इनको ऑफ द कैमरा कहा था कि बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं, मुझे कॉल कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं कि गुजर साहब, ज़हीर अब्बास साहब हैं जो, उनका हमें नंबर सेंड किया जाए। कुछ लोग कनाडा से कर रहे हैं, कुछ अमेरिका से कर रहे हैं कि हमने इनको कुछ डोनेशन देना है, हमने इनको कुछ पैसे देने हैं हेल्पिंग के लिए। तो मैंने बाजवा साहब से कहा था कि मैं आपके लिए भी बात कर दूंगा कि अगर आपकी भी कोई फीस देना चाहे तो वो दे सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, मैंने अल्लाह की राह पर ये केस लड़ना है, पहले भी लड़ा था, अब भी लड़ना है, तो ये कार्य स्वाब के लिए लड़ना है। अच्छा बाजवा साहब ये बता दें कि इस केस के हवाले से बात होगी कि ये केस आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं, ये कितने अरसे में कंप्लीट हो सकता है, ये जरा कंफर्म कीजिएगा। ये आम केसों से थोड़ा हटके है, स्पेशल केस है और मेरी कोशिश होगी जब ये चालान लगे उसके 1.5 या 2 माह बाद मैं इसका फैसला करवा दूं। जनाब माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आपने सुना, बड़े ही पुरअज़म है बाजवा साहब। अब हमारे साथ ये जो मदई हैं ज़हीर अब्बास साहब, रफिया बीबी के जो हामद हैं जो कत्ल हो गई थी, वो मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। हाँ भैया, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जी मैं अपना नदीम बाजवा साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे कहा कि आप मेरे पास आए, मैं आपका केस जो है बिल्कुल फ्री लड़ूंगा। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है किसी वकील करने के या उसको देने के लिए, तो इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, इनकी मैं बहुत कदर करता हूँ। इन्होंने मुझे इस हौसला अफजाई से नवाजा है, तो अल्लाह पाक इनको इसका अजर ज़रूर देंगे और ये मुझे इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे। अच्छा जी, ये बंदा माड़ा है। मैं इस तरह की अक्सर औकात डोनेशन के लिए भी वीडियो नहीं बनाता, लेकिन जबकि मुझे लोगों ने कहा कि हम इनको देना चाहते हैं, कुछ पैसे अपनी तरफ से हेल्प करना चाहते हैं, तो आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। मैंने इनसे पूछा था, तो इनका आईडी कार्ड जो है मैं वीडियो में ही लगा दूंगा और जो इनका जो नंबर है, फ़ोन नंबर, वो भी लगा दूंगा। तो आप भी जहाँ जहाँ बैठे इस कार्य खैर में हिस्सा डालना चाहें आप ज़रूर डालिएगा। और ये एक मेहनत थी नदीम बाजवा साहब की भी, जो इन्होंने पहले भी माशाल्लाह केस एक लड़ा था
और आज से तकरीबन 8 या 9 माह पहले की बात है बाजवा साहब। इसी तरह बाजवा साहब इस साइड पे बैठे हुए थे, मैं यहीं बैठा हुआ था और यहाँ पर ईशा मुश्ताक के जो मुश्ताक वालिद हैं वो बैठे थे और शुक्रिया अदा कर रहे थे कि, और ये मुझे कह रहे थे वो कि हम अगर किसी बंदे को पैसे देते, और अल्लाह जानता है कि वो इस तरह से केस हमारा नहीं लड़ता जिस तरह बाजवा साहब ने लड़ा। और ये भी कह रहे थे कि बाजवा साहब हम जब भी आए हमें खाना भी खिलाया, हमें पानी भी पिलाया, हमें चाय भी दी। तो इस कार खैर का अजर बाजवा साहब आपको अल्लाह ने देना है। जज़ाकल्लाह खैर।